पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे सस्ता, 1 लीटर 273 रुपये 10 पैसे का हो गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल 7 रुपये 88 पैसे सस्ता होने के बाद फी लीटर 274 रुपये 8 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल में 7 रुपये 54 पैसे कमी। कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। फ्यूल सस्ता होने के बाद आवाम का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का मुतालबा। लोड शेडिंग कम करें वरना पेस्को दफ्तर पर कब्जा कर लूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने आज का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, वफाकी हुकूमत और वज़ीर तवानाई को पैगाम दे रहा हूँ। मुतअद्दिद बार लोड शेडिंग का मसला हल करने का कहा, लेकिन आप शराफत की जुबान को हमारी कमजोरी समझते हैं। 5 से 6 घंटे का फौरी रिलीफ दें वरना ग्रिड स्टेशन सूबाई हुकूमत के हवाले करके खुद शेड्यूल बनाऊंगा। धमकी नहीं, वक्त दे रहा हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की 9 मई के 11 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बजट, मौशी सूरत हाल और सूबे के मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और मुतालिका हुकाम को सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत की बहाली के लिए वफाक और सूबों के दरमियान इश्तराक नागुज़ीर है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल के हल तलाश करना होंगे। वज़ीर आज़म की सिंध में वफाक के तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। आइंदा तरक्याती बजट की तैयारी में तमाम सूबों से मुशावरत की जाएगी। बानी PTI को 9 माह बाद अवाम के सामने आने का मौका मिल गया। आज वीडियो लिंक के जरिए नैब तरमीम केस में पेश होंगे। समात से पहले PTI क़यादत अडयाला जेल में मुलाकात करके हिकमत अमली तैयार करेगी। ये पहली बार होगा जब वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में बेंच के सामने पेश होंगे। गुज़श्ता समात में चीफ जस्टिस ने बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश होने की इजाज़त देते हुए हुकूमत को इंतज़ामात की हिदायत की थी। अडयाला जेल इंतज़ामिया ने वीडियो लिंक के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा कहते हैं, ऐवान में बैठे लोग थर थर कांपेंगे। इंशाअल्लाह बानी PTI हफ्ते 10 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। बानी PTI के खिलाफ कोई कानूनी केस नहीं बनाया गया। £190 मिलियन स्कैंडल केस में बानी PTI की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है, नैब प्रोसिक्यूटर ने खदशा जाहिर किया कि बानी PTI सियासी शख्सियत हैं। वो रिकॉर्ड टेम्परिंग या ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकते हैं। नैब के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक रिकॉर्ड पर कोई जवाब मौजूद नहीं। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाती है। अदालत आलिया ने बानी PTI को 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। रेफरेंस से मुतालिक अदालती ऑब्जर्वेशन अबूरी नौयत की हैं, ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होंगी। दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के बावजूद बानी PTI जेल में ही रहेंगे। बानी PTI की साइफर केस और इद्दत केस में सज़ा ताहाल मुअत्तल नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI को थाना खन्ना के मुकदमे से बरी कर दिया। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं, गरीबों का फैसला बरसों में नहीं आता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रद्द-ए-अमल। कहा, जिस तरह फैसले आ रहे हैं उससे कौम परेशान है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर इन चीज़ों को सामने रखा जाए। फैसलों पर आवाज़ उठ रही हो तो कुर्सी से उठकर किसी और को मौका देना चाहिए। अदलिया को फैसलों पर नज़रसानी करना पड़ेगी। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिस पर 10 साल बाद नदामत हो। वक्त आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है अभी कर डालो। पाकिस्तान का सारा निज़ाम बेहतर करने के लिए अदलिया को ठीक होना पड़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखिए क्या वजह है, हाई कोर्ट के जज खत लिख रहे हैं। हैरान हूँ, सऊदी सरमायाकारी आ रही है और आज एक लीडर कहता है नया इलेक्शन कराएं। दोस्त मुल्क सरमायाकारी करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालना चाहते हैं।
9 मई फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। इस किस्म की हर साजिश हमेशा के लिए नाकाम रहेगी। 9 मई की दहशतगर्दी पर माफ़ी नहीं मांगते तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, एक रात की जेल में इनका लीडर इतना घबरा गया कि ऐलान जंग कर दिया। रो रहा है कि मुझे निकालो। जिद्दोजहद कर रहे हैं कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की, लेकिन बात करनी है फौज के साथ। सियासतदानों से बात नहीं करते, ये उनके पाँव पकड़कर ज़बरदस्ती मुदाखलत करा रहे हैं। ये समझते हैं कि एपी में वज़ीर आला इन्होंने बनाया है, हकीकत कुछ और है। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले मुलाकात मोहसिन नकवी से की थी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। कोई कौन होता है मुझे सदर वज़ीर आला बनाने वाला? इस वक्त वज़ीर आला और गवर्नर मेरे हल्के से हैं। वो जीते नहीं मगर फिर भी हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा मद्दे मुकाबिल बड़े मनसब ले रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, नए इलेक्शन कराए जाएं। किसान पर जुल्म करने वालों का मुहासबा क्यों नहीं किया जाता? किसान के साथ जो जुल्म किया गया उस पर पूछगछ होनी चाहिए। किसानों के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। कोई पगड़ी उछालेगा तो उसकी पगड़ी फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पर्दों के पीछे बातें ना करें, खुलकर कहें। कोई बदमाशी करेगा तो डबल बदमाशी करेंगे। बस बहुत हो गया। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। कानून बनाने वाले दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? 2 मीडिया हाउसेस सुन लें। वो दिन गए जब आप उठाते बिठाते थे। मैं बताऊंगा उठाना और बिठाना किसे कहते हैं। अफसर हो या मेरे जैसा मेंबर कौमी असेंबली, वो नाअहल हो सकता है, लेकिन तौहीने पार्लियामेंट में आप किसी जज साहब को नहीं बुला सकते। तो सजा और जजा का सिस्टम सबसे पहले तो आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस की जमानत मेरे लिए खास बात नहीं। बानी पीटीआई को हमेशा फेवर मिलती रही है। मुझे तौहीन अदालत पर सजा हो गई, लेकिन बानी पीटीआई को कुछ नहीं कहा गया। आम आदमी को इंसाफ देने में किसका दबाव है? नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कमरा अदालत में कोई ऊंचा भी नहीं बोल सकता। लोग हमसे पूछते हैं कि हम किसको खत लिखें। जो कानून साजी की गई उस पर भी अमल नहीं हो रहा। आम आदमी जिला अदलिया के काम से मुतमईन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तस ब्लॉक खत्म। गवर्नर के लिए मखसूस कमरे वजीरों और अरकान असम्बली को अलॉट होंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं रवैया ठीक ना हुआ तो गवर्नर को उठाकर पंजाब फेंक देंगे। गवर्नर के लिए केपी हाउस में मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। नहीं चाहता अली अमीन गंडापुर को विफाकी हुकूमत कहे, तुम सूबे से नहीं निकल सकते। बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में क़याम करेंगे, रोक सको तो रोक लो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, ओहदे का हल्फ लेने के बाद सूबे का मुकदमा लड़ने की बात की। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। बाहर से गंदम मंगवाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। निगरान दौरे हुकूमत में दूसरे मुल्कों के किसानों को पाकिस्तान के अवाम का पैसा दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा, किसान हमारी मौशी शरक है। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे। वजीर आजम स्कैंडल में मुलव्वस लोगों को ढूंढकर एक्शन ले। नालायक और नाअहल लोगों की वजह से किसानों का नुकसान हुआ। हुकूमत किसानों से गंदम खरीद कर गलत फैसलों का अजाला करे। फौरी एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाए। गंदम खरीद कर फलस्तीन के मजलूम अवाम को भेजे। पैनमा लीक्स का क्या हुआ था जो अब प्रॉपर्टी लीक्स का रोला पड़ गया? नवाज शरीफ का पैनमा से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन्हें टारगेट किया गया। अब प्रॉपर्टी लीक्स में क्या नया इंकशाफ हुआ है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, प्रॉपर्टी लीक्स में परवेज़ मुशर्रफ, शौकत अजीज़, वावडा और बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई है, कोई बताए? पुराना डब्बा फिल्म का चरबा है।
हमारे पास ये कानून ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जुर्म करता है तो वो पाकिस्तान में सज़ा होगी, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। अलबत्ता ये ज़रूर जुर्म है कि अपनी प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर नहीं की हुई, यानी आपने छुपाई हुई है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदना जुर्म नहीं, डिक्लेयर ना करना जुर्म है, जिस पर कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कब्जा न हो तो ओवरसीज पाकिस्तानी और खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। फवाद चौधरी ने कहा मालियाती स्कैंडल्स में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के खानदान के नाम जगमगाते नजर आते हैं। पैनमा केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाता तो ये न होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान बोले प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक दुबई में पाकिस्तानियों की जायदाद की कीमत $12.5 अरब है। क्या हुक्मरान तबका बताना पसंद करेगा कि रकम कहां से आई? पूछा हुक्मरान बाहर सरमायाकारी करेंगे तो पाकिस्तान में सरमायाकारी कौन करेगा? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा नायब वज़ीर आज़म का मनसब संभालने के बाद इसहाक डार का दौरा अहम है। पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। इसहाक डार ने कहा बेहतरीन मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। सी पैक समेत तमाम उमूर पर बात हुई। दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान चीन की हिमायत जारी रखेगा। IMF और वज़ारत ख़जाना में मुज़ाकरात। IMF का सरकारी इदारों में बढ़ते नुकसानात पर तशवीश का इजहार। सरकारी इदारों की निजकारी के लिए इक़दामात की हिदायत। सरकारी इदारों में नुकसानात की रिपोर्ट 2 रोज़ में तलब कर ली गई। हुकूमत तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न कर सकी, सजा आवाम भुगतेंगे। IMF का जुलाई में बिजली 5 के बजाय 7 रुपये महंगी करने का मुतालबा। IMF का कहना है हुकूमत जुलाई में बिजली महंगी करके 150 अरब रुपए का इजाफी गर्दिशी कर्ज पूरा करे। डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। ग्रिड रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सवाबी में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। ताजिर दोस्त ऐप ना लेने वाले होशियार हो जाएं। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपये जुर्माने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 नकद निकालने पर 0.9% टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल के बजट में तजावीज़ शामिल कर ली गई। ताजिर दोस्त ऐप में शामिल न होने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है। बजट में गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। पाकिस्तान का फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे के दौरान मुख्तलिफ ड्रिल्स और तकनीकी उमूर का मुशाहिदा किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम को पाक फौज के आर्टिलरी डिवीजन का हिस्सा बनाया जाएगा। दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर बाबर खान न्यासी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज, एयरफोर्स के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की शिरकत। शहीद के रिश्तेदार और अहले इलाका भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। वज़ीर दाखिला की मियावाली में शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर बाबर खान के वालिद नूर खान के बुलंद हौसले को सराहा। कहा आप जैसे वालिद का हौसला देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। मेजर बाबर खान ने जान देकर दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जिस कौम के पास शहीद मेजर बाबर खान जैसे बहादुर सपूत हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। मेजर बाबर न्याजी ने गुज़श्ता रोज़ जोब में ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। कराची में वालिदैन का एक लौता बेटा डकैती मज़ाहमत पर जान से गया। जाबहक निहाल अपने मामू अयाज के साथ गुलशन मेमार से वापस आ रहा था। जमाली पुल के करीब मज़ाहमत पर निहाल ने फायरिंग करके डाकू को मार दिया। हलाक डाकू के साथी की फायरिंग से निहाल जाबहक और अयाज जख्मी हुआ। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों से मुकाबले के बाद फरार डाकू मारा गया।
ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची से कश्मीर तक ये सूबा डाकुओं के हवाले कर दिया गया। पुलिस से अमन अमान ठीक होकर नहीं ले रहा। आईजी साहब सिर्फ चाय पिला रही हैं। पुलिस खुशामद में लगी है या फिर लूट मार कर रही है। कच्चे के डाकुओं ने कनकोट से अगवा मजदूरों की मजीद वीडियो जारी कर दी। मुतालबात न मानने की सूरत में मकवियों के कत्ल की धमकी दे दी। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों को 5 रोज़ कबल तंगवानी थाने की हदूद से अगवा किया गया था। वज़ीर आला सिंध का पन्नू आकिल से बच्चे के अगवा का नोटिस। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा डाकू घर में घुसे तो पुलिस कहाँ थी। वज़ीर आला ने कच्चे में ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। इसराइली फोर्सेस की रफा में खून रेजी। ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया। टैंक लेकर रेड जोन की जानिब पेशकदमी। मुख्तलिफ इलाकों में हमास से झड़पें। हमास ने सेहूनी फौज को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। जबालिया में काबिज फौज की बमबारी। रिहायशी इमारत तबाह। 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान 60 फ़लस्तीनी शहीद हुए। एक इसराइली फौजी भी मारा गया। फ़लस्तीनी आज यौम नकबा मना रहे हैं। 76 साल पहले आज ही के दिन 8 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किया गया। इसराइल के शहर हैफा की फ़िज़ाएं फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारों से गूंज उठीं। यहूदी और ईसाई भी मुजाहरे में शरीक हुए। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आखिरी मौका। आयरलैंड के खिलाफ कामयाबी के बाद इंग्लैंड में फतह के झंडे गाड़ने का अज़्म लिए कौमी टीम लीड्स पहुंच गई। खिलाड़ी एक रोज़ आराम के बाद जुम्मे से ट्रेनिंग करेंगे। 4 T20 मैचों की सीरीज 22 मई से शुरू होगी। ग्रीन शर्ट्स के वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन 19 मई को टीम ज्वाइन करेंगे। आईसीसी की लाडले बच्चे भारत पर मेहरबानियां। T20 वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल भारत के लिए मुख्तस कर दिया। भारतीय टीम टॉप 4 में पहुंची तो गयाना में दूसरा सेमीफाइनल खेलेगी। फाइनल का वक्त भी भारत की मर्जी से रख दिया गया। बलोचिस्तान ने और कोयटा ने दोनों बाजू कुशादा करके हमारा इस्तकबाल किया है। चारों तरफ मोहब्बतें ही मोहब्बतें। I like जाने वो कैसे और कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। पहले सेशन में मुल्क की मायनाज शख्सियात का खिताब। लिटरेचर फेस्टिवल में बलूचिस्तान की सकाफत के रंग भी नमाया। पहले दिन अदबी शख्सियात के अलावा तलबा की भी बड़ी तादाद में शिरकत।